विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है, तो वहीं इसी बीच पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। हालांकि इस हलचल के बीच केजरीवाल ने मरघट वाले बाबा के दर्शन कर इस योजना को शुरू किया। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कश्मीरी गेट स्थित मरघट वाले बाबा मंदिर गए, जहां उन्होंने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान केजरीवाल ने खुद पुजारी का रजिस्ट्रेशन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महू में आर्मी वॉर कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हथियारों पर अपने हाथ भी आजमाए। यहाँ उनके साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने तीनों सेनाओं को साथ में काम करने को लेकर कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हम तीनों सेनाओं में इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस को भी बढ़ाएं, जिससे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। भाजपा ने कथित बीदर ठेकेदार की आत्महत्या की घटना में कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग की। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि उन्हें इस्तीफा क्यों देना चाहिए, जब उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि उनकी किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सीटी रवि ने पुलिस और उनके व्यवहार आदि के बारे में कुछ आरोप लगाए हैं। अब जब सीओडी जांच का आदेश दिया गया है, तो मैं अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना चाहता। जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच भाजपा नेता गौरव भाटिया ने आप पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली के बच्चों को गंदी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना किसी ने सीखा है, तो वो है अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना। अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने अपने वीडियो अपलोड करके हमारे मासूम बच्चों को राजनीति में धकेला। ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन है। और दूसरी बात, भारत के चुनाव आयोग की गाइडलाइन में कहा गया है कि बच्चों के बयान नहीं होने चाहिए। मई 2023 में मणिपुर में जारी हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि पिछला साल राज्य के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बीरेन सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो पिछली गलतियों को भूल जाएं और माफ कर दें। उन्होंने आने वाले साल 2025 में राज्य में शांति की स्थापना की उम्मीद जताई है। दिल्ली के जंगपुरा शिव मंदिर में दर्शन के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि विभिन्न मंदिरों के पुजारी ने आगामी चुनावों में अरविंद केजरीवाल की जीत के लिए प्रार्थना की। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि जंगपुरा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किलोकरी गांव के इस मंदिर में विभिन्न मंदिरों के पुजारियों ने आगामी चुनावों में अरविंद केजरीवाल की जीत के लिए प्रार्थना की। कल ही अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि ग्रंथी और पुजारियों को प्रतिमाह 18,000 रुपए मिलेंगे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि वो भाजपा से पैसे लेने के आरोप को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। 5-6 दिन पहले दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि मैं बीजेपी से बड़ी रकम ले रही हूं। पिछले 10-12 सालों में उन्होंने कांग्रेस मुझे और मेरे परिवार को निशाना बनाया है। मेरे पास पिछले 10-12 सालों से आपसे पूछने के लिए कई प्रश्न हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि केरल हमारे देश का हिस्सा है और अगर कोई पाकिस्तान के लिए काम करता है या केरल में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करता है, तो हमें इसके बारे में बोलना होगा। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर जारी बंद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना किसी की आजीविका नहीं छीनेगी, बल्कि और भी कई लोगों की आर्थिक खुशहाली का माध्यम बनेगी। ये यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि करेगी। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कथित बीदर ठेकेदार के मामले में इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे उन्हें निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। बीजेपी सब कुछ कर सकती है, लेकिन वे अभी भी कर्नाटक के लोगों को ये बताने में सक्षम नहीं है कि ये आत्महत्या सरकार या मुझसे कैसे जुड़ी हुई है। वे अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए यहाँ आए हैं। कर्नाटक में बीजेपी अब गुटों में बटी पार्टी है।